नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश वायरल न्यूज में। देश, प्रदेश और दुनिया में जो तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं या लोगों का ध्यान खींच रही हैं, उन तस्वीरों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। सिर्फ 25 सेकंड में हम आपको वीडियो के साथ पूरी खबर बताएंगे, तो आगे भी हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी घोटाला मामले में गुरुवार को एसीबी ने पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन से पूछताछ की। 7 घंटे तक चली इस पूछताछ में एसीबी ने सत्येंद्र जैन से कुछ सीवेज संबंधों के विस्तार को लेकर सवाल किया। तो इन सवालों को लेकर पूछताछ की गई है और कहा गया है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार कुछ काम नहीं कर रही, सिर्फ मुझे तो मनीष सिसोदिया को बुला लेते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले क्लासरूम घोटाले को लेकर भी पूछताछ हुई है। भारी बारिश के कारण इन दिनों महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पालघर जिला भी ऐसे ही इलाकों में से एक है। पालघर का एक वीडियो सामने आया है और बता दें कि बारिश के बाद वहां के हालात इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। यहां स्कूल जाने वाले बच्चों को उफनती नदी का सामना करना पड़ता है। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि सड़क के रास्ते जाने पर उन्हें करीब 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जबकि नदी पार करने पर सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। गांव वालों ने सरकार से गुहार लगाई है पुल बनाने की जल्द मांग को लेकर। चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की गलती ना करें। न जाने रेलवे ने कितनी बार ये बात कही है, लेकिन लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसे ही घटना दिल्ली के शादरा स्टेशन पर गुरुवार को हुई। भिवानी से चलकर प्रयागराज जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस में एक महिला ने चढ़ने की कोशिश की और अपना संतुलन खो दिया। गनीमत रही कि स्टेशन पर मौजूद एक महिला आरपीएफ जवान ने उस महिला को तुरंत ट्रेन से दूर खींच लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे अधिकारियों ने पूनम कुमारी की बहादुरी और सूझबूझ की सराहना की और इसे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बनाए गए समर्पण और सतर्कता एक शानदार उदाहरण बताया है। गुजरात में गिर के जंगल अपने शेरों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। उन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से गुजरात के इस जिले में आते हैं। गुरुवार को सैलानियों समेत कुछ लोगों को अचानक इस इलाके में शेर के पूरे परिवार से मिलने का मौका मिल गया। देर रात जब लोग इन जंगलों के बीचों बीच गुजर रहे थे, तो अचानक कॉरिडोर के पास लोगों को शेरों का पूरा परिवार दिखा। इसमें 8 शेर शावक, 2 मादा शेर थीं। शेरों के हमले के डर से लोग जहां थे वहीं गाड़ियां रोककर देखने लगे। वन विभाग का कहना है कि बारिश और मच्छरों से परेशान यहां के शेर एक इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके भी जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दर्दनाक हादसे में 8 साल की मासूम की मौत हो गई, जबकि बच्ची की मां गंभीर रूप से घायल है। घटना कानपुर के बर्रा इलाके की है। एक पूरा परिवार घर में सामान शिफ्ट कर रहा था। अचानक सामान दूसरे कमरे में ले जाते समय एक हाईटेंशन वायर की चपेट में ये चारों लोग आ गए। ये वायर घर की छत के बेहद करीब से गुजर रही थी। तार की चपेट में आने के बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन उनकी 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसे में पिता और बेटे को करंट लगा है। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान तार झूलकर बालकनी के पास आ गया, जिससे ये हादसा हुआ। महाराष्ट्र के अकोला में गुरुवार को एक ट्रेन के टॉयलेट से एक शव मिला, जिसे देखकर यात्री बेहद डर गए। दरअसल अकोला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने रेलवे से शिकायत की। कोच B2 के टॉयलेट पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। इस पर पुलिस ने आकर जब दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर एक लाश पड़ी हुई है। छानबीन में पुलिस को पता चला कि शव रमेश चौधरी नाम के शख्स का है, जो पुणे में अपने बेटे के साथ रहता था। फिलहाल शव को अकोला के जिला सरकारी अस्पताल में रखवाया गया है और मृतक के बेटे को खबर दी गई है। पुलिस अकोला के साथ साथ बाकी स्टेशनों में भी पूछताछ कर रही है। हिमाचल के डलहौजी में चढ़ाई से उतर रही एक बस का ब्रेक अचानक फेल हो गया। गनीमत ये रही कि बस नीचे गिरने की बजाय एक पहाड़ के हिस्से से टकरा गई। डलहौजी पठानकोट नेशनल हाईवे पर पंचपुला के पास पंजाब रोडवेज की यह बस अचानक कुछ इस तरह जाकर सड़क के बीचों बीच रुक गई। हादसे के दौरान बस में कई यात्री मौजूद थे। बताया जा रहा है कि बस जब पहाड़ के नीचे उतर रहा था तभी उसका ब्रेक फेल हुआ। इस दौरान ड्राइवर ने बस पर अपना नियंत्रण नहीं खोया और बस पहाड़ी से टकराकर बीच हाईवे पर रुक गई। हालांकि कुछ देर बाद ड्राइवर ने बस को सीधा किया और फिर उसे लेकर आए। अगर बस खाई में गिरती तो बड़ा हादसा हो जाता।
कर्नाटक में एक शख्स को अपनी फरारी चलाने की भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ी। इस गलती की कीमत इतनी ज्यादा है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल जिस फरारी कार का चालान कटा है वो महाराष्ट्र में पंजीकृत है और उसका मालिक उसे कर्नाटक लेकर आया था। कर्नाटक में जब शख्स फरारी की सवारी कर रहा था तभी आरटीओ अधिकारी की नजर उस पर पड़ी। अधिकारी ने जांच की तो पाया कि कार मालिक ने कर्नाटक में इस गाड़ी के लिए रोड टैक्स नहीं दिया, जिसके बाद कार मालिक के नाम 1,41,49,041 का चालान कट गया। अब उसे अपनी इस एक गलती के लिए भारी भरकम कीमत चुकानी होगी। एनडीटीवी पर हमने आपको एक किसान दंपति की खबर दिखाई थी जिसमें पति पत्नी खुद ही खेतों में हल चला रहे थे। अब इस किसान दंपति की मदद के लिए खुद राज्य के डिप्टी सीएम आगे आए। डिप्टी सीएम अजित पवार के गुट के नेता दिग्विजय पाटिल गुरुवार को नगद राशि के साथ किसान के घर पहुंचे और उन्हें राशि भेंट की। साथ ही किसान से वादा भी किया कि वो अपने पोता और पोती की शिक्षा का खर्च भी डिप्टी सीएम अजित पवार ही उठाएंगे। गुरुवार को एनडीटीवी पर किसान की बदहाली की प्रमुखता से खबर दिखाई गई, जहां किसान बैल न होने की स्थिति में पत्नी के साथ खुद हल चला रहा था। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे बर्मिंघम टेस्ट में टीम इंडिया का पलड़ा पहले से भारी दिखाई दे रहा है। गुरुवार को दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 77 रनों पर 3 विकेट गंवा दिए। इससे पहले भारत ने पहले दिन के स्कोर 310 रन पर 5 विकेट से आगे खेलना शुरू किया। भारत के लिए कप्तान शुभमन गिल ने शानदार बैटिंग करते हुए 269 रन बना दिए। रविंद्र जडेजा के साथ शुभमन गिल ने 200 रन की पार्टनरशिप भी की। रविंद्र जडेजा ने 89 रन की अहम पारी खेली। भारत की पारी 587 रनों पर खत्म हुई। जवाब में इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और 2 बल्लेबाज बिना खाता खोले ही लौट गए। मिडिल ईस्ट में चल रहे भारी तनाव के बीच रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। रूस और अफगानिस्तान के बीच हुई अहम बैठक में इसका ऐलान हुआ है। रूसी संघ के राजदूत दिमित्री जिरनोव ने आईईए के विदेश मंत्री मालवीव अमीर खान मुक्ताकिस के बीच एक अहम मुलाकात की है। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने इसकी तस्वीरें साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा। पोस्ट में उन्होंने लिखा, अफगानिस्तान को मान्यता देने के रूप में फैसले का जिक्र किया। रूसी देश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इससे दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा। पुतिन के इस फैसले के बाद अमेरिका क्या कहता है, ये देखना होगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में गुरुवार को भीषण ब्लास्ट हुआ जिसमें जमीयत उलेमा ए इस्लाम के नेता मुफ्ती हबीबुल्लाह हक्कानी समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये वारदात खैबर पख्तूनख्वा अपर दीप इलाके में हुई। ये बाहर अज्ञात हमलावरों ने ब्लास्ट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी तालिबान ने एक सरकारी प्रशासक को ले जा रहे गाड़ी के पास अचानक यह धमाका हुआ। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर कई लोगों की हालत गंभीर है। इस हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली, लेकिन पुलिस इसका पाकिस्तानी तालिबान को जिम्मेदार मान रही है। यूरोप में गर्मी इंसानों के साथ अब पेड़ पौधों के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है। ग्रीस में गर्मी का ये आलम है कि अब वहां के जंगलों में आग भड़क गई है। ग्रीस के दक्षिणी द्वीप क्रेते में आग अब तेजी से फैल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तूफानी हवाओं के कारण हो रहा है। 10 हेलीकॉप्टर और 200 से ज्यादा फायर ब्रिगेड कर्मचारी दिन रात इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। 1500 से भी ज्यादा लोगों को इस इलाके में सुरक्षित रखा गया है। आसपास के कई घर आग से पूरी तरह तबाह हो गए हैं। साथ ही यहां उठते धुएं की वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। यूरोप में गर्मी से लोगों का हाल बुरा हो गया है। पारा 47 के पार जाने के बाद लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सर्बिया में कई लोग राहत पाने के लिए डेन्यूब नदी के किनारे पहुंच गए। कई लोग नदी के किनारे पर कुर्सी लगाकर पानी में पैर डालकर बैठना पसंद कर रहे हैं। उनका मानना है इससे उन्हें किसी तरह जानलेवा गर्मी से राहत मिल रही है। हालांकि सरकार ने लोगों से घर पर रहने और कम मेहनत करने वाले काम करने की सलाह दी है। पिछले कई दिनों से यूरोप के कई हिस्सों में असामान्य रूप से गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण स्कूल, सार्वजनिक सेवाएं और लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बंद हो गए हैं। तुर्की के कुछ इलाकों में आग ने लोगों को परेशान कर दिया है। खासकर सेस्मे के जंगलों में आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। आग के कारण 3 इलाकों को खाली करना पड़ा और प्रांतीय राजधानी की ओर जाने वाले राजमार्ग सहित कई सड़कें बंद कर दी गईं। सेस्मे के इलाके में विमानों और हेलीकॉप्टरों की मदद से सैकड़ों अग्निशमन को तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि यहां पर आग का कारण बिजली की
तार हो सकते हैं, जिससे होने वाले शॉर्ट सर्किट आग लगती है। और बीते कुछ हफ्तों से इस इलाके में लोग आग से परेशान हैं। हजारों लोगों को आग के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा है।